नव वर्ष 2025 के प्रथम माह में आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, यह नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। आपका घर परिवार सुख समृद्धि से भरपूर रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज मैं आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे हृदय का चिंतन है, जो मैं आज समाज में देख रहा हूँ कि समाज में किस तरीके का वातावरण पैदा किया जा रहा है, जहर घोला जा रहा है। जैसा कि साथियों आपने देखा कि समाज का कोई भी तत्व जब अनैतिक कार्य करता है, अनैतिक भाषा बोलता है, कहीं न कहीं विषैली भाषा का प्रयोग करता है, तो समाज में विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे जाति और धर्म के नाम पर विघटन होने को सफल बल मिलता है और लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा होती है। वही वातावरण आज पैदा किया जा रहा है, क्योंकि समाज के अंदर जो ऐसे लोग हैं जिनका हम सदियों से सम्मान करते चले आ रहे हैं, जिनके हम पैर छू कर आशीर्वाद लेते हैं, जिनके अंधे होकर के, बहरे होकर के उनकी बातों को हम स्वीकार करते हैं, वही लोग आज समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। जैसा कि आपने देखा, एक महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के राजू दास जी। महंत हैं तो महंत का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि महंत एक ऐसी पदवी होती है कि उसके बाड़ी पर कोई शक शकवा शिकायत न होकर के आदमी स्वीकार करता है। लेकिन आप इनका नजरिया देखिए, ये जाति और धर्म में लोगों को बांटने का काम करते हैं। इनकी पहले भी कई टिप्पणियां आ चुकी, लेकिन आपने देखा कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन पर इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की, जो टिप्पणी है वो मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर है। वहां पर उनके शिविर में उनका चित्र लगाया गया, जिनकी श्रद्धा थी उन्होंने चित्र लगाया। लेकिन आप तो महंत हैं, आप उनके ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा को हमें कहने में शर्म आ रही है, जिसको लोगों ने सुना समझा तो लोगों ने आलोचना भी की है। जिन्होंने आलोचना की है राजू दास जी की, मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने सही को सही कहा, गलत को गलत कहने की एक चेष्टा की। तो इस तरीके की भाषा इनकी बहुत ही निंदनीय है। इनको शायद नहीं पता कि मुलायम सिंह यादव एक वो शख्सियत है जिसने इस देश के अंदर एक वो इतिहास रचा है। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यों, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए नेक कार्य किए हैं, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा गया है। आप अपने आप में झांक कर तो देखिए, और लोग उन्हें मानते हैं, दिल से मानते हैं। आपकी जो सोच है वो निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। एक और संत हैं जिनका नाम है रामभद्राचार्य जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। भारत सरकार ने उन्हें अच्छी दृष्टि से सम्मानित भी किया, लेकिन उनकी भी भाषा शैली आप देखिए। जो आंखों से अंधे हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए जो प्रभु ने हमें इस दुनिया में आंख न दे करके केवल अंदर की आंख से चलने का एक सहारा दिया है, जो हृदय की आंख बोली जाती है, जिसमें सच्चाई होती है,
और उसका आभास होता है। आपने उसको भी कलंकित कर दिया। आपने अपनी आवाज से कहा, सोशल मीडिया पर ये बातें प्रचारित हुई कि मुलायम मरे और काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। क्या आपको ये शोभा देता है? ऐसा लगता है कि जैसे आप नहीं मरेंगे। ऐसा लगता है कि आप दुनिया में सभी को सजीवनी दे रहे हैं। थोड़ी सी शर्म करो। एक बार और आपने एक शब्द का प्रयोग किया है चमार जाति के लिए कि चमार है। क्या क्या नहीं कहा आपने। शायद आप ये भूल बैठे कि चमार शब्द का अर्थ क्या है। चा से चमड़ा, मां से मांस, रा से रक्त। चमड़ा और मांस और रक्त ये मिलकर के मनुष्य के शरीर की रचना होती है, सभी जीवधारियों की रचना होती है। अगर ये चमड़ा, मांस और रक्त न हो तो कोई नहीं रह पाएगा। लेकिन आपके लिए क्या कहें। आपके लिए तो निंदा करने के लिए मेरे पास ऐसे शब्द भी नहीं है जिन शब्दों से आपकी निंदा की जाए। शायद नहीं तो आपको पता, संतों के लिए कहा है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुवंगय बेधिया और शीतलता न तजन। तुमने एक समाज को कलंकित करने का काम किया है। ऐसे संतों की मैं घोर निंदा करता हूं। और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि सच कहने की हिम्मत दिखाएं, गलत को गलत कहें। यही मेरा मानवीय जीवन है और तभी हमारा मानवीय जीवन ये सफल होगा। आने वाला समय अंधकारमय होगा अगर ऐसे संतों की वाणी पर विश्वास करते रहे, सुनते रहे। ये संत नहीं हैं, ये समाज के लिए कलंक हैं। इन कलंकियों की जितनी भी निंदा की जाए उतनी निंदा करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि जो रावण का पुतला फूंका जाता है, रावण का पुतला न फूंक करके ऐसे ही कलंकी संतों का पुतला फूंका जाए, तभी ये हमारा समाज बचेगा, हमारा देश बचेगा। नहीं तो ये बंटवारे के कगार पर ला करके खड़ा कर देंगे। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। जय श्री कृष्ण।